माँ पर कुछ पंक्तियां कही। बहुत अच्छी। जितने बच्चे बैठे हैं वो सुने और जितने बड़े बैठे हैं वो सुने। वो लोग जो अक्सर कहते हैं कि माँ मर जाती है, माँ मर गई, माँ शांत हो गई, माँ दिवंगत हो गई, माँ गोलोक चली गई, माँ स्वर्गवासी हो गई, मैं उनका विरोध करता हूँ। माँ कभी नहीं मरती। माँ यदि मर गई होती तो 5000 साल खीर जैसी मिठाई हमारे घरों में नहीं बनती। माँ एक परंपरा है, माँ एक नदी है। माँ जो जानती है वो अपनी बहू और बेटी को सिखा कर जाती है। और एक बात कहना चाहता हूँ, माँ शरीर छोड़ती है, माँ मरती नहीं। माँ यदि मर गई होती तो पूरी परंपराएं मर गई होती। ये जो परंपराएं जीवित हैं ये माँ के कारण जीवित है। ये जो बच्चियां बैठी हैं, इधर जो महिलाएं बैठी हैं, आप सब सुनिएगा। लोग कहते हैं माँ मर जाती है, पर मेरा ये सोच है कि होली दिवाली पर माँ मान लीजिए किसी की शरीर छोड़कर चली गई, उसके किचन में मिठाई बनाते वक्त माँ जो नहीं रही, माँ जो शरीर छोड़कर चली गई, उसकी बहू और बेटी किसी त्योहार पर मिठाई बनाते वक्त एक बार ये जरूर कहती हैं, हमारी मम्मी इसको ऐसे सेकती थी, हमारी मम्मी इसको ऐसे करती थी, हमारी मम्मी इस बात से बहुत नाराज हो जाती थी। मित्रों, त्योहार से पहले किचन में आकर खड़ी हो जाती है माँ, इसलिए त्योहार से बड़ी हो जाती है। मैंने बहुत सीधी और सरल पंक्तियां माँ के लिए लिखी, मैं आपके बीच रखता हूँ। और जिस संस्थान में आप सब बैठे हैं, इस हिमालय की गोद में, आइए मैं कुछ संवेदनाएं आप तक पहुंचाता हूँ। मेरी बात सुनिएगा। माँ क्या होती है कहने की कोशिश की। अलग अलग लोगों ने माँ के लिए अलग अलग लिखा। किसी ने कहा, उज्जैन का एक शायर है रमेश सोज, उसकी 4 पंक्तियां मुझे अच्छी लगती है, मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें एक शब्द आता है महफूज। महफूज का अर्थ होता है सुरक्षित। उसने कहा कि बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। मेरी माँ की दुआओं का खजाना का एक स्तन मुंह में लेकर माँ का दूध पिया, तब उस माँ को दूसरे स्तन पर अपने छोटे छोटे पैरों से न जाने कितनी बार मारा, पर उस माँ ने हमें दूध पिलाना बंद नहीं किया। लात खाकर भोजन देने की ताकत उस परमपिता परमेश्वर ने यदि दुनिया में किसी को दी है तो सिर्फ माँ को दी है। माँ के अलावा ये ताकत किसी के पास नहीं है। स्वामीनाथ पांडे ने एक कथा लिखी 2 पंक्तियों की। उसने लिखा कि एक विधवा माँ थी, उसके 2 बेटे थे। एक बेटा नीचे वाले माले पर रहता था, एक बेटा ऊपर वाले माले पर रहता था। विधवा माँ 15 दिन एक बेटे के यहाँ खाना खाती थी, 15 दिन दूसरे बेटे के यहाँ खाना खाती थी। पर ये उस विधवा माँ का दुर्भाग्य था कि साल में जो महीने 31 दिनों के होते थे, उस एक दिन उस विधवा माँ को उपवास रखना पड़ता था। मित्रों, 9 महीने पेट में रखने वाली माँ जब एक जवान बेटे को एक दिन भारी लगने लगी, तब इस नालायक हास्य रंग के कवि ने कुछ पंक्तियां माँ के लिए कही। मैं आपके बीच रखता हूँ, सुनिएगा, मेरे साथ यात्रा कीजिएगा। कविता के अंत में तालियां बजाइएगा, बीच में ताली बिल्कुल मत बजाइएगा। पूरी कविता ध्यान से सुनिएगा। और दुनिया में यदि बड़े बनना चाहते हैं, दुनिया में यदि ऊंचाइयां छूना चाहते हैं, तो माँ बाप के चरण छूने में शर्म महसूस मत कीजिए। माँ बाप के चरण छूने वाले दुनिया में सफलताएं उनके चरणों में आकर पड़ती है। मेरी सफलता का मंत्र मैंने आपको बताया, आप भी करिएगा। माँ बाप का अपमान करने वाले दुनिया में कभी बड़े नहीं बनते। मैंने माँ पर कुछ पंक्तियां कही, सुनिएगा। माँ 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 संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ आंखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है।
माँ माँ झुलसते दिनों में कोयल की बोली है। माँ माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ माँ फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है। माँ माँ चिंता है, माँ माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है। माँ माँ चूल्हा, धुआं, रोटी और हाथों का छाला है। माँ माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ माँ पृथ्वी है, जगत है, धूरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। तो माँ की ये कथा अनादि है, ये अध्याय नहीं है। माँ की ये कथा अनादि है, ये अध्याय नहीं है। और माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं है। तो माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता और माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। तो मैं कविता की ये पंक्तियाँ माँ के नाम करता हूँ। मैं दुनिया की सभी माताओं को प्रणाम करता हूँ।